कल के प्रथम चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद हमारे अपने जो सर्वे, हमारी अपनी जो ग्राउंड पे लोग हैं, उन सब की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट जो है, वोट ज्यादा पड़े, मतलब मीन्स की पिछली की तुलना में, माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। जी हां, इसी दौरान लगभग 3.75 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर बिहार में हुए अब तक के सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अब इस बम्पर वोटिंग पर चर्चा हो रही है और इसके मायने निकाले जा रहे हैं। ये पूरे जितने आप चुनावों के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो पहला संकेत तो यह है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए हुई है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी, वो तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा के, उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है साफ साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने नहीं कोई घोषित किया कि नीतीश कुमार को बनाएंगे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसके बाद राजीव रंजन लल्लन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खासम खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। तो ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा, इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें ये जेडीयू के लोग मिले हुए हैं कुछ। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। उसके बाद उस बयान को जो लल्लन जी ने उस बयान का समर्थन किया है, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो ये इनका दूसरा कारण है कि ये नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया, उससे कहा तुम्हें बनाएंगे तुम्हें बनाएंगे। वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी हो, भयानक हो वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है। वैसे चुनावी प्रक्रिया और परंपराओं के विश्लेषण में एक आम धारणा रही है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज पुराने पैटर्न्स को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाए तो इसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जाता है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन पिछले कई चुनावों में इस धारणा को अब कुंद कर दिया है। हालांकि कुछ इलाकों में मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी लहर देखने को नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे की बात करें तो पिछले 5 चुनावों में इतना ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ है। जैसे कि 2020 में करीब 57% लोगों ने वोट दिया। इसके अलावा 2015 में 56.8% लोगों ने। इसके अलावा 2010 की बात करें तो सिर्फ 52.7% वोट पड़े थे। लेकिन इस बार करीब 65% वोटिंग हुई है, जो अब तक की सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है। इस प्रवृत्ति के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि बात करें तो महिलाओं के मतदान में सक्रिय भागीदारी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं अधिकांश इलाकों में महिलाओं को सुबह से ही कतारों में देखा गया था। इसके साथ साथ मतदान योग्य सूची में व्यापक सफाई व नामावली संशोधन, जिसमें लाखों नाम हटाए गए, उन्होंने मतदाता कार्ड की वैधता और जागरूकता बढ़ाई।
तीसरा यह है कि राजनीतिक अभियानों व सड़क स्तर के संचालनों जैसे कि युवा अभियान, जागरूकता अभियानों ने भी मतदान का महत्व जनता तक पहुंचाया है। इसके अलावा बात करें तो सरकारी योजनाओं, महिलाओं के लिए प्रोत्साहन, युवा वोटर्स की सक्रियता, ये सब मिलकर मतदान को उत्सवमय बनाया। आज नहीं, विगत 10 वर्षों से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार किया है वो इतिहास है। चाहे पढ़ने लिखने का मतलब हो, साइकिल का मतलब हो, ड्रेस का मतलब हो, रिजर्वेशन का मामला हो और 10,000 रुपये देने का मामला हो, मैं समझता हूं कि स्त्रियां मर्दों से ज़्यादा कटिबद्ध होती हैं और महिलाओं का टर्नअप ज़्यादा हुआ है। इसलिए ये जो हुआ वहाँ पर हम 80% सीट जीत रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जनस्वराज का भी बड़ा रोल माना जा सकता है वोटिंग बढ़ने के पीछे, जहां जनस्वराज अभियान ने पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर लोगों को राजनीति में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सीधे जनता से जुड़कर यह संदेश दिया कि बदलाव वोट से ही आएगा। इससे लोगों, खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी। यही कारण है कि इस बार ज्यादा लोग, खासकर पहली बार वोट देने वाले और महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं कि बिहार की इस ऐतिहासिक वोटिंग ने राजनीतिक विश्लेषकों को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है, जहां एक और महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी लोकतंत्र के उत्सव को नई दिशा दे रही है। वहीं बड़ी वोटिंग परसेंटेज आने वाले नतीजों को और भी रोमांचक बना रही है। अब 2025 का बिहार चुनाव क्या मोड़ लेगा, इसका जवाब मतगणना के दिन ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।